Hello and welcome back. You are watching News 18 and my name is Vaibhav. Boss, 9 मार्च को वो बड़ा मुकाबला होने वाला है जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी का अद्भुत फाइनल होगा और फैंस भी आशा कर रहे हैं कि अद्भुत मैच होगा। इंडिया और न्यूजीलैंड एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आएंगे। अब किसका पलड़ा भारी होगा और कौन ट्रॉफी उठाएगा, किसके फैंस के चेहरों पर ज्यादा मुस्कुराहट होगी, किसकी आंखों में होंगे आंसू, ये तो 9 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले हम कुछ स्टैट्स लेकर हाजिर हैं। कौन भारी पड़ सकता है, पहले कौन भारी पड़ा है, पिच का क्या रोल रहेगा, टॉस कितना इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट प्लेयर्स की भी बात तो करनी होगी ना बॉस। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, कौन किस पर भारी। अब अगर ओडीआईज की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 119 ओडीआई मुकाबले हुए, जहां पर 61 मुकाबले भारत ने जीते, वहीं 50 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते। वहीं पर 7 मुकाबले हो ही नहीं पाए, 7 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि एक मुकाबला ऐसा रहा जिसका रिजल्ट तो निकला लेकिन वो रिजल्ट था टाई। और उसके बाद अगर लास्ट 10 ओडीआई की बात करें, यानी कि पिछले 10 मैचेस जो 50 ओवर क्रिकेट भारतीय टीम ने और न्यूजीलैंड ने आपस में खेला है, उसमें भी भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। 6 विकेट माफ कीजिएगा 6 मैच वहां पर भारत ने जीते हैं और 4 मैच वहां पर न्यूजीलैंड ने जीते। वहीं पर अगर आईसीसी इवेंट्स की बात करें तो 12 मुकाबले इन दोनों टीम्स के बीच में हुए हैं। 50 ओवर क्रिकेट्स की अगर बात करें तो वहां पर 10 वर्ल्ड कप मुकाबले हैं, 2 चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले हैं, जिनमें से 5 न्यूजीलैंड ने जीते, 5 भारत ने जीते और 2 चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबलों में भी 1-1 दोनों ही टीमों ने जीता है। तो ये कुछ इनके पुराने आंकड़े थे, कुछ इनका पुराना स्टैट था कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ सकती है, कौन किसको जो है वो एक जख्म दे सकता है। क्योंकि देखिए चैंपियंस ट्रॉफी जब कोई जीतता है तो वो एक मिनी वर्ल्ड कप मानी जाती है कहीं ना कहीं। तो मिनी वर्ल्ड कप जीतना भी अपने आप में एक बड़ी बात है और बड़े बड़े सितारे हैं वहाँ पर, केन विलियमसन, विराट कोहली, फैफ फोर के 2 खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं, तो उसकी भी बात करेंगे आगे। लेकिन लास्ट मैच में क्या हुआ जब ये दोनों टीमें भिड़ी आपस में भिड़ी तो न्यूजीलैंड अच्छा कर रहा था बॉस, लेकिन भारत के पास 4 हाई क्वालिटी स्पिनर्स थे और उन हाई क्वालिटी स्पिनर्स की वजह से ही भारतीय टीम ने 44 रन से वो मुकाबला जीता। पहले बल्लेबाजी की लो स्कोरिंग टोटल था, लेकिन लो स्कोरिंग टोटल को बड़े आसानी से डिफेंड करती हुई भारतीय टीम नजर आई और जब डिफेंड कर लिया तो ये चीज़ सिद्ध हो गई कि ग्रुप स्टेज के राजा हम हैं, यहाँ के बॉस हम, यहाँ के गुंडे हम, यहाँ के दादा हम, और तीनों मुकाबले वहाँ पर जीते और अभी तक अनबीटन है। आपको एक और बढ़िया चीज़ बताऊं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सारे मुकाबले जीते, अंत में वो फाइनल जाके हारे। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने सारे मुकाबले, ग्रुप स्टेज, नॉकआउट सब जीता और फाइनल भी जीता। और सेम चीज़ अब यहाँ पे हो रही है कि फिर से भारतीय टीम तीसरा आईसीसी फाइनल लगातार, माफ कीजिएगा चौथा आईसीसी फाइनल लगातार खेलने जा रही है, जिसमें कि वो फाइनल में और ग्रुप स्टेज के सारे मुकाबले और नॉकआउट जीत के चली आ रही है। तो भारत का आत्मविश्वास एक अलग दर्जे पर होगा, एक अलग स्तर पर होगा, क्योंकि जब ऐसा क्रिकेट आप खेलते हैं, जब ऐसा परफॉर्मेंस खेलते हैं, डोमिनेंस की एक अलग कहानी है। ये कहानी है बड़े बड़े सितारों की, जहाँ दिग्गज है रोहित शर्मा, जहाँ दिग्गज है विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, द यंगस्टर्स, और एक्सपीरियंस केएल राहुल और कुंफू पांड्या, वर्ल्ड्स बेस्ट ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर, जो कि जब गेंदबाजी करते हैं तो विकेटें निकालते हैं बाबर आजम की, और जब बल्लेबाजी करते हैं तो एडम ज़ैम्पा को छक्के पर छक्के लगाते हैं। ये खासियत है इस टीम की, कंप्लीट पैकेज टीम नजर आती है। उसी के बाद अगर हम पिच की बात करें, क्योंकि पिच सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने देखा है जब दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कोई मुकाबला खेला जाता है तो बॉस पिच का एक अलग नज़ारा होता है, क्योंकि भारत सारे मुकाबले देखिए वहीं पर खेल रहा है। और क्योंकि जब आप एक ही इस पिच पर मुकाबला खेलते हैं तो कई बार टीम्स कहती हैं कि एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। वो एक छोटी कंट्रोवर्सी भी हुई जहां पर मोहम्मद शमी कहते हुए नजर आए कि हमें तो खेलने का थोड़ा सा एडवांटेज है। नहीं, बट गौतम गंभीर ने कहा किस बात का एडवांटेज, भाई हमारे मैच के लिए मेहनत करते हैं, हमें कोई एडवांटेज नहीं है। तो वो भी एक बातचीत है। लेकिन आपको बता दूं कि हर बार सरफेस जो है वो चेंज होता है और इस बार सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि कौन सा सरफेस होगा वो तो 9 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन खबर ये है कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ जो सरफेस इस्तेमाल हुआ था वो सरफेस हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने वो बड़ा शतक जमाया था। फैंस की आंखों में खूब सारी खुशी थी, फैंस के चेहरे मुस्कुरा रहे थे, बड़ी जीत हमने दर्ज की थी। वहाँ पे श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन निकले थे, शुभमन ने अच्छी पारी खेली थी, रोहित ने एक अच्छा स्टार्ट दिया था और गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की अच्छी बल्लेबाजी को बड़े आराम से रोक दिया था। माफ कीजिएगा अच्छी बल्लेबाजी कह दी मैंने,
मध्यम वर्गीय बल्लेबाजी थी पाकिस्तान की, अगर सच पूछें आप मुझसे तो पिच का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो बॉल जो है कल भी टर्न होने के आसार हैं, और जब बॉल टर्न होता है तो आपको पता है वरुण चक्रवर्ती एक्टिव होता है उनका चक्रव्यूह, जडेजा एक्टिव होते हैं, और उनकी वो जो बॉल टर्न हो के अंदर जाती है, कभी सीधी रह जाती है, वो गेंदबाजों को समझ नहीं आता। उसके बाद कुलदीप यादव वहाँ पर मौजूद है, चाइना मैन गेंदबाज, तो वो भी इम्पैक्ट में नजर आएंगे। वहीं पर हार्दिक पांड्या होंगे, मोहम्मद शमी होंगे, और शमी तो बहुत ज़्यादा न्यूजीलैंड उनको कुछ खासा ही पसंद है। हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल जीता था, देखा था 7 विकेट वहाँ पर निकाले थे, तो शमी को न्यूजीलैंड पसंद है बॉस। तो वो भी एक चीज़ हमें देखनी ही होगी कि शमी किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ टॉस की बात भी करनी होगी, क्योंकि जो टीम टॉस जीतती है वो फर्क पड़ता है इस चीज़ से कि वो चुनते क्या हैं। अगर तो वो चुन रहे हैं गेंदबाजी तो वो भी एक अच्छा विकल्प है, और चुन रहे हैं बल्लेबाजी तो वो भी अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो 36 दफ़ा ऐसा हुआ है जो कुल मुकाबले खेले गए उनमें से कि जो बैटिंग कर रही थी टीम दूसरी, यानी कि जो टीम चेस कर रही थी, उसका पलड़ा भारी रहा है, वो मुकाबले जीतते हुई नजर आई है। और इसी वजह से शायद ऑस्ट्रेलिया ये चाहता था कि भारत दूसरी बल्लेबाजी करे, लेकिन उनकी मानसिकता ये नहीं थी। उनकी मानसिकता थी कि हम इनको रोकेंगे और रोक के फिर उसके बाद एक बड़ा स्कोर लगा के डिफेंड कर लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि वो पिच बहुत खतरनाक थी और बहुत अच्छा खासा टर्न हो रहा था और विकेट ना और स्लो होता जाता है, तो बैटिंग करना मुझे लगता है सेकंड इनिंग्स में प्रॉफिटेबल भी है और नहीं भी, तो डिपेंड करता है कि टॉस के समय किस टीम में कौन से खिलाड़ी हैं और वो किन सितारों के साथ उतर रहे हैं और कैसा क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बहुत डिपेंड करेगा उन चीज़ों पर। बात इसकी भी करनी होगी कि सितारे कौन से हैं, टॉप प्लेयर्स टू वॉच किस किस पर नजर रहने वाली है। देखिए विराट कोहली शतक बना चुके हैं, शुभमन गिल शतक बना चुके हैं, श्रेयस अय्यर 50 लगा चुके हैं, केएल राहुल 30-40 की अच्छी पारियां खेल रहे हैं, कुंफू पांडे अच्छा फिनिश करते हुए नजर आ रहे हैं, मध्य में अक्षर पटेल 5 नंबर पर बहुत बेहतरीन नजर आ रहे हैं। उनका रोल बहुत अच्छा हो गया जब से अक्षर आए हैं। उनकी उतनी तारीफ होती नहीं है, लेकिन अक्षर ने इस टीम को एक नई ऊर्जा दी है, एक नई, वो जो रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं ना, मध्यम में आके एक लेफ्ट हैंडर जो कि बड़े शॉट भी लगा सकता है, स्लो भी खेल सकता है, रिक्वायरमेंट क्या है समय की, उसके हिसाब से अक्षर पटेल बल्लेबाजी करते हैं, वो हमने देखा है। और उसी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है भारतीय टीम को मैच जीतने में, क्योंकि जब विकेट गिरते हैं उसके बाद अक्षर को पहले प्रमोट किया जाता है राहुल से, और वो आकर पारी को संभाल लेते हैं। तो ये कुछ भारतीय टीम के स्टार बैटर्स थे। स्टार बॉलर्स तो देखिए सभी हैं, क्योंकि 4 वो स्पिनर्स का जाल होगा और वहाँ पर उसके बाद 2 तेज़ गेंदबाज मीडियम फास्ट रहते हैं, हार्दिक पांड्या, लेकिन उनकी भी गेंदबाजी अच्छी नज़र आ रही है। गुरु, अब बात करनी होगी केन विलियमसन की टीम की, क्योंकि मिचेल सेंटनर उनके कप्तान हैं, वो भी उधर भी गेंदबाज बहुत अच्छे हैं। ब्रेसवेल वहाँ पर गेंदबाजी करके देते हैं, रचिन रविंद्र वहाँ गेंदबाजी करके देते हैं, और वहाँ मैट हेनरी हैं, मिचेल सेंटनर खुद गेंदबाजी करते हैं। तो 3 तो ये बहुत अच्छे गेंदबाज हो गए। ग्लेन फिलिप्स को मत भूलो यार, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स भी जब गेंदबाजी करते हैं तो वो भी अपने रंग में नजर आते हैं। ये टॉप नॉच फाइनल होने वाला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वाला फाइनल नहीं होगा जहां भारत बैकफुट पर नजर आया और मैच हार गए। यहाँ पर फिंगर्स क्रॉस्ड है, फैंस जो है लगातार धुएं पड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि फैंस को लग रहा है कि ये दूसरा आईसीसी टाइटल लगातार हम उठा सकते हैं। और वाइट बॉल क्रिकेट की अगर बात करें तो तीसरा आईसीसी टाइटल है जहाँ पर हम लगातार फाइनल में पहुंचे, जिनमें से एक हमने जीता है, एक हम फाइनल तक पहुंचे और तीसरा हम शायद जीत सकते हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं वहाँ पर। रचिन रविंद्र वो थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, उनके ऊपर नजर रखनी होगी, उनका विकेट जल्द ही लेने की कोशिश रहेगी। और केन द कंसिस्टेंट विलियमसन, क्योंकि अगर 15-20 बॉलें विलियमसन खेल गए, 20-25 बॉलें रचिन रविंद्र खेल गए, तो उसके बाद ये दिक्कत देते हैं, ये परेशान करते हुए नजर आते हैं। देखा है हमने, फिर ये अपनी दादागिरी दिखाते हैं। पिच जो है फिर कोई भी हो, ये खड़े हो जाते हैं, तो फिर ये शॉट्स अपने हिसाब से खेलते हुए नजर आते हैं। साथ ही वहाँ पर डेवन कॉनवे को मौका मिल सकता है, वहाँ पर विल यंग है, वो शतक लगा चुके हैं, और बड़े बड़े बल्लेबाज वहाँ पर काफ़ी सारे हैं। लेकिन भारत की जो ये टीम है, कुछ इसमें युवा हैं, कुछ इसमें एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, ये मिक्स्ड टीम है। और इसी मिक्स्ड टीम में काफ़ी सारी ऐसी अनकही कहानियाँ हैं जो कि बहुत संघर्ष करके इस टीम में आए, और अब देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं। सारे फैंस यही चाहते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 हमने जीता, 17 में हम फाइनल तक पहुंचे, नहीं जीत पाए, और अब जब 25 में दोबारा हो रहा है 8 साल बाद, तो हम वो 2013 वाला अपना टाइटल डिफेंड करें। और इसीलिए टीम का कॉम्बिनेशन एकदम सेट है। चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मुझे नहीं लगता ना न्यूजीलैंड की तरफ से मिलेंगे, ना ही मिलेंगे भारतीय टीम की तरफ से। लेकिन ये मैच जो है बहुत कड़क होने वाला है, और आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। आगे भी इस तरीके से स्टैट्स और पूरा जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।